जैसा कर्म वैसा फल। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम था दीनानाथ। वह बड़ा कंजूस बनिया था। कंजूसी करना तो जैसे उसकी आदत में शामिल था। अगर कोई साधु या भिखारी संयोग से उसके दरवाजे पर आ जाता तो वह उसे कह देता कि आगे जाओ। इतनी बात कहकर वह साधु को टाल देता था। इतना ही नहीं, उसने कभी खुद तो अपने हाथ से किसी को दान दिया ही नहीं था और वह अपने परिवार के किसी सदस्य को भी दान करने नहीं देता था। दीनानाथ को एक किराना की दुकान थी। वो उसके अंदर जो भी चीज़ें बेचता उसमें मिलावट करके ही बेचता था। वह चीज़ों में मिलावट करके खुद ही नहीं बेचता था, बल्कि अपने परिवार के लोगों से भी मिलावट करने के लिए कहता था। पूरे गांव के लोग उसकी दुकान से मिलावट की वस्तु खरीद ले जाते थे और इसी वजह से ज़्यादातर गांव के लोग आए दिन बीमार ही पड़े रहते थे। दीनानाथ का एक बेटा भी था जिसका नाम था गोपी। वह कभी कभी दीनानाथ से पूछने लगता, पिताजी आप सारी वस्तुओं में मिलावट क्यों करते हो? दीनानाथ उसे बताता, बेटा शुद्ध वस्तुएं हानिकारक होती हैं, इसलिए मैं सभी वस्तुओं में मिलावट करके बेचता हूँ ताकि इससे कोई हानि न होने पाए। दीनानाथ ने मिलावट करने कार्य गोपी को भी अच्छी तरह से सिखा दिया था। लेकिन अक्सर गोपी देखा करता था कि उसके पिताजी घर के सामान जो निकालते हैं उसमें मिलावट नहीं करते हैं। यह देखकर गोपी के दिमाग में एक विचार आया, अगर हम लोग शुद्ध सामान खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इससे हमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए वह घर के सामग्री के अंदर चुपचाप से मिलावट कर देता था। इस मिलावट के बारे में ना तो दीनानाथ को पता था और ना ही उसकी पत्नी को इस बात की खबर थी, क्योंकि दीनानाथ ने बेटे के दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठा दी थी कि जब मिलावट करते हैं तो किसी को भी नहीं बताते। इसलिए गोपी मिलावट तो कर देता था मगर किसके बारे में किसी को भी नहीं बताता था। दीनानाथ ने वैसे तो अपने घर के लिए शुद्ध सामग्री ही निकाला करते थे, लेकिन खाते थे मिलावटी। उसे इस बात का अनुभव ज़रूर होता था कि खाने के सामान में मिलावट हुई है, लेकिन वह कुछ पूछ ही नहीं पाता था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके खाने के सामान के अंदर मिलावट तो हो ही नहीं सकती। इस मिलावट का सामान खाने की वजह से दीनानाथ इतना बीमार पड़ गया कि उसे चारपाई से उठना तक मुश्किल हो गया। दिन प्रतिदिन उसकी हालत गिरती ही जा रही थी। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह हर समय चारपाई पर पड़ा ही रहता, वहीं पड़े पड़े खाता और वहीं पड़े पड़े उसे सब कार्य कराए जाते थे। अब तो दीनानाथ को दूध देने की भी जिम्मेदारी अक्सर गोपी पर ही आ जाती। वह देखता था कि जो दूध उसकी माँ उसके पिताजी को देती थी वह एकदम शुद्ध होता था। उसके अंदर किसी तरह की भी कोई मिलावट नहीं होती थी। गोपी अक्सर सोचा करता था कि अगर पिताजी इसी तरह शुद्ध दूध दिया जाता रहा तो फिर पिताजी अच्छे कैसे होंगे, वह तो और भी बीमार पड़ जाएंगे। यह सोचकर वह आधा दूध खुद भी पी जाया करता था और आधे दूध में पानी मिलावट करके दीनानाथ को पिलाया करता था। प्रतिदिन वह इसी तरह दूध में भी मिलावट करता रहा। जब दीनानाथ दूध पीता तो उसे महसूस होता कि इसके अंदर पानी काफ़ी मात्रा में मिलाया गया है, लेकिन फिर वह इस बात को यह सोचकर टाल दिया करता था कि दूध तो घर ही का है, इसमें मिलावट कौन कर सकता है, इसमें पानी मिलाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन उसे कुछ कुछ शक हो गया था। एक दिन उसके दूध में पीने का वक्त हो गया। अचानक ही उसकी नज़र खिड़की के दूसरी तरफ पड़ी। उसने जब गोपी को दूध में पानी मिलाते हुए देखा तो हैरान रह गया। गोपी ने दूध लाकर दीनानाथ के हाथ में थमा दिया। दीनानाथ ने दूध लेकर कहा, बेटा गोपी, क्या घर में दूध और नहीं है? गोपी ने कहा, क्यों नहीं पिताजी, पूरा 4 किलो दूध पतीली में भरा रखा है। फिर तुमने मेरे दूध में से ही क्या दूध पिया और उसमें तुमने पानी क्यों मिला दिया? दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा। गोपी ने बताया, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध सामग्री को इस्तेमाल करने से हानिकारक सिद्ध होती है। माँ आपके लिए बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करती थी और उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिलाती थी। मैंने सोचा कि वही एकदम शुद्ध दूध पीने की वजह से आपकी बीमारी और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसी वजह से मैंने दूध में मिलावट करके देना ही सही समझा था।
इतना सुनते ही दीनानाथ ने अपना माथा पीट लिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि आदमी जैसी फसल बोएगा वैसी ही काटेगा। बुरी शिक्षा का अंजाम दीनानाथ ने आज अपनी आंखों से देख लिया था। उसी रोज से दीनानाथ ने सामान के अंदर मिलावट करना बंद कर दिया और दूसरे लोगों को भी मना करने लगे तथा इससे होने वाले नुकसान बताने लगे। अब उनके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आता तो वह बिना लिए वापस न जाता और उसे भोजन भी एकदम शुद्ध दिया जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल पाता है। इसलिए सब लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि उसका फल भी अच्छा ही मिले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक